हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आप ट्रेसिस की वेबसाइट से जो है टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो फॉर्म 16 ही हो सकता है, फॉर्म 16 हो सकता है। तो फॉर्म 16 ये तो आप जानते ही होंगे, अगर नॉन सैलरी का केस है जहाँ पर टीडीएस डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्वार्टरली जो है वो आपको ये टीडीएस सर्टिफिकेट जो है इशू कर दे। क्या होता है दोस्तों, अगर आप विद इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न कि ये टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं, इसको डाउनलोड आप नहीं करते हैं ट्रेसिस की वेबसाइट से, तो इसके लिए 100 रुपये पर डे की जो है वो पेनल्टी है। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको बताया था कि विद इन 15 डेज़ के अंदर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ट्रेसिस की वेबसाइट से ये फॉर्म्स को डाउनलोड कर लें। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो है वो मैं आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड करके दिखाऊंगा फॉर्म 16A। तो चलिए उसके बारे में ही हम जान लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको जो है ट्रेसिस की वेबसाइट पर ले आया हूं। इसके लिए देखिए आपको टाइप कर देना है tdscpc.gov.in। तो जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो पेज ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नज़र आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप इसके ऊपर लॉगिन कर दीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो एज ए डिडक्टर जो है आपने टीडीएस डिडक्ट किया है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फॉर्म या टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की, तो आप जो है डिडक्टर के ऊपर ही जो है क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका यूज़र आईडी जो होगा, पासवर्ड होगा, वो आप फिल कर लीजिए और नीचे यहाँ पर आप टैन नंबर जो है डिडक्टर का वो फिल कर दीजिए और जो भी ये वेरिफिकेशन है इसको फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने इस पर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपको ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसके अंदर आ जाना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन के अंदर आएंगे तो देखिए आपको नजर आएगा फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A। तो फॉर्म 16 जो होता है वो तो सैलरी के केस में होता है, तो ये साल में एक ही बार इशू किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। बट फॉर्म 16 जो है नॉन सैलरी का केस होता है और ये क्वार्टरली जो है इशू किया जाता है। तो यहाँ पे हम फॉर्म 16A देख लेते हैं। तो ये फॉर्म 16A के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फॉर्म 16 के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा बल्क पैन डाउनलोड। मीन्स अगर आपको एक से ज़्यादा टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने हैं तो आप बल्क के ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए, और अगर एक भी करना है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर आपको क्या लेना है। तो फिर जो फाइनेंशियल ईयर जो लेना है वो 22-23 लेना है। क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, Q3 की मीन्स अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात कर रहा हूँ। और कौन सा फॉर्म मुझे इशू करना है, 26Q करना है। तो जब ये सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप गो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं गो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं गो के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा जो डिटेल्स आपकी प्रिंट होके आएंगी फॉर्म 16 के ऊपर। नेम ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन क्या है, उनके फादर का नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, प्लेस क्या है और डेट क्या है। तो डेट दोस्तों ये वही ले रहा है जो जिस डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या जिस डेट में मैंने ट्रेसिस की साइट से ये टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड किए हैं। तो चलिए अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इफ़ यू डोंट हैव ऑथेंटिकेशन कोड प्लीज़ फिल इन द बिलो डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको फॉर्म टाइप दिखा दिया है 26Q मीन्स नॉन सैलरी का केस है। फाइनेंशियल ईयर आपको 22-23 Q3। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ये फिल करने के लिए बोलेगा टोकन नंबर और PRN मीन्स प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर। क्या होता है कि जब आप अपने टीडीएस की रिटर्न को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है एक रिसिप्ट नंबर मिलता है, टोकन नंबर मिलता है, वो आपको संभाल के रखना होता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो कि आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं उसका प्रूफ होता है। तो जब आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए आपको फर्दर ये दिखाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि मैं Q3 की बात कर रहा हूँ तो कोई भी एक चलान आप चूज़ कर लीजिए और उस चलान के अंदर जो भी BSR कोड है, किस तारीख को आपने डिपॉजिट किया है, सीरियल नंबर क्या है और अमाउंट क्या है चलान की, वो यहाँ आप डाल देंगे। और वो जो चलान आपने सबमिट किया है उसी के अंदर से आपको कोई 3 पैन नंबर जो है सिलेक्ट कर लेने हैं। वो पैन नंबर यहाँ डाल देने हैं और उसके ऊपर आपने कितना टीडीएस डिपॉजिट कराया है वो डाल देना है। तो चलिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको ये बात कर रहा था कि आपको यहाँ प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर डालना है, जो आपने टीडीएस की रिटर्न अपनी फाइल की है, या टोकन नंबर डालना है वो डाल लेते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या है कि जब आपने अपनी टीडीएस की रिटर्न सबमिट की होगी तो टीडीएस की रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखिए आपका टोकन नंबर आपको मिला होगा। तो जहाँ पर ये टोकन नंबर आपका देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है, आपका जो डिडक्टर है उसका नाम आ गया है। इसी तरीके से सारी ही डिटेल इसके अंदर आ गई है। देखिए 28 जनवरी को ये जो हमने टीडीएस की रिटर्न फाइल की थी वो आ गया है। फॉर्म नंबर 26Q आ गया, Q3 आ गया है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर आ गया है। टोटल जो अमाउंट आ गई है 8,46,689 की और 84,689 का टोटल चलान अमाउंट आ गया। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही क्वार्टर का उसने टोटल जो है आपको बता दिया है। तो आपको ये जो टोकन नंबर है ये वाला नंबर वहाँ पे डाल देना है। तो चलिए ये नंबर हम वहाँ डाल लेते हैं। तो चलिए टोकन नंबर में हम ये जो नंबर है ये फिल कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये नंबर जो है दोस्तों फिल कर दिया है।
अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको वो चलान की डिटेल डालनी है। तो जैसे मैं Q3 की बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो Q3 का मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो चलिए ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में से कोई एक चलान जो है वो पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने जो दिसंबर का चलान है वो पिक कर लिया है। दिसंबर का जो चलान है देखिए दोस्तों, वो 7 जनवरी 2023 को जो है वो TDS डिपॉजिट कराया था। तो दिसंबर के चलान के अंदर जो डिटेल आ रही है वो मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो BSR कोड है ये लेना पड़ेगा, चलान सीरियल नंबर लेना पड़ेगा, इसकी जो अमाउंट है 23,700 ये लेनी पड़ेगी। तो ये चलो तीनों ही चीज़ें जो है मैं फिल कर लेता हूँ। तो देखिए 194J के अंदर जो है TDS जो है वो डिपॉजिट किया गया था। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं BSR कोड उस चलान से मैंने डाल दिया है। यहाँ पर 7 जनवरी 2023 को मैंने ये जो चलान है वो डिपॉजिट करवाया था। चलान का जो सीरियल नंबर है 8800 है और जो चलान का अमाउंट है वो 23,700 है। तो ये डिटेल भी मैंने फिल कर ली है। अब नीचे देखिए इस चलान के अंदर जो पैन नंबर के अगेंस्ट दोस्तों आपने जिनका TDS डिडक्ट किया था, उन पैन की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो वो कैसे आप फिल करेंगे ये भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो 23,700 की जो है एक्सेल की डिटेल मैंने बना रखी है दोस्तों, इसके अंदर आपको यहाँ पर पैन नंबर नज़र आ जाएंगे, ये मैंने हाइड किए हुए हैं। यहाँ पर उन पर्सन्स के नाम नज़र आ जाएंगे जिनका TDS हमने डिडक्ट किया है, मीन्स डिडक्ट की डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर वो अमाउंट और TDS का अमाउंट आपको नजर आ जाएगा, मीन्स जो पेमेंट उनको की गई है, उनका जो टोटल इनवॉइस था और उसके अगेंस्ट जो TDS आपने डिपॉजिट कराया। तो इनमें से देखिए मैंने 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 डिटेल आ रही हैं, 5 डिडक्टी डिटेल हैं। बट वहाँ पर आपको इनमें से कोई भी 3 डिडक्टी के पैन नंबर डाल देने हैं और उनका TDS का अमाउंट डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने देखिए 3 पैन उठा लिए और उनके आगे 700, 5,000 और 5,000 का अमाउंट ले लिया है। तो देखिए ये 700 रुपये ये वाला हो गया डिडक्टी, 5,000 के ये 2 हो गए। तो ये भी डिटेल मैंने सारी फिल कर दी है। तो जब ये सारी डिटेल आप फिल कर लें दोस्तों, तो इसको आप प्रोसीड कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरीके से आपको पेज नज़र आ जाएगा और आप फाइनली आप यहाँ नीचे प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो देखिए आपका एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। आपका जो रिक्वेस्ट है फॉर्म 16A के लिए वो सबमिट हो चुकी है और उसका एक रिक्वेस्ट नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है। तो ये रिक्वेस्ट नंबर दोस्तों आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप उसको डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे इनको डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ से ये रिक्वेस्ट नंबर आपसे मांगेगा। तो चलिए अभी क्या होगा, आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इमीडिएटली ही ये आपके फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। इसमें कुछ आधे घंटे या 1 घंटे का टाइम ये ले लेता है। तो आधे घंटे बाद आप चेक कर लीजिए तो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब वो प्रोसेस मैं बता देता हूँ। तो देखिए जब आपका ये जनरेट हो जाएगा रिक्वेस्ट नंबर, तो आपको दोबारा से आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जब भी आपको टाइम लगे, तो आपको इस डाउनलोड के सेक्शन में चले जाना है। डाउनलोड के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ आपसे पूछेगा रिक्वेस्टेड डाउनलोड। तो ये जो रिक्वेस्टेड डाउनलोड आ रहा है दोस्तों, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है रिक्वेस्ट नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो रिक्वेस्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं इस रिक्वेस्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, यही रिक्वेस्ट नंबर मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था। तो ये रिक्वेस्ट नंबर आप देखिए दोस्तों यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर सपोज करें आपको रिक्वेस्ट नंबर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आप डेट जो है वो डाल सकते हैं, जिस डेट में आपने डाउनलोड की है। अगर डेट भी आपको नहीं मालूम है तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, व्यू ऑल के ऊपर जो है वो क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी आपकी यहाँ रिक्वेस्ट थी वो सारी आपको नजर आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस में जो मैंने ये रिक्वेस्ट दी थी फॉर्म 16 डाउनलोड करने की, 16 फरवरी 2023 को दी थी। ये मेरा रिक्वेस्ट नंबर था, फाइनेंशियल ईयर 22-23 Q3 फॉर्म 26Q बल्क फॉर्म 16A की जो है रिक्वेस्ट दी थी। और ये जो स्टेटस दिखा रहा है भी ये अवेलेबल दिखा रहा है, मीन्स आपके जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो चुके हैं। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है, जो ये लाइन है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे देखिए इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर हो गया है। और नीचे से HTTP डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। बट आप क्या करना है दोस्तों, HTTP डाउनलोड करने से पहले एक बार आप टॉप में जहाँ पर आपने ये tdscpc.gov.in टाइप किया था, यहाँ पर ये जो लॉक का बटन आपको नजर आएगा इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ सेटिंग में जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपका पॉपअप और रीडायरेक्ट्स है उसको ब्लॉक डिफ़ॉल्ट कर लीजिए। अगर ये ब्लॉक डिफ़ॉल्ट आपका नहीं होगा तो आप जो है आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इससे सबसे पहले आप इसको ब्लॉक को डिफ़ॉल्ट कर लीजिए। तो मेरे केस में ऑलरेडी जो है ये डिफ़ॉल्ट है। तो दोबारा मैं पेज पे आ जाता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया था, अब वो मेरा ओके है, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट है। तो अब आप जो है HTTP डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी एक जो है जिप फाइल जनरेट हो जाएगी। तो इस जिप फाइल को चलिए मैं किस फोल्डर में जा रही है देख लेता हूँ। तो ये मेरी यहाँ पर आ रही है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके दोस्तों इसको मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे ले आया हूँ। तो जैसे ही मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आऊँगा तो अब इसको आप राइट क्लिक करके देखिए ये आपको दिखा रहा है, आपका टैन नंबर दिखा रहा है, फॉर्म 16A 22-23 Q3। तो सारा ही कुछ यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। तो इसको राइट क्लिक करके आप जो है एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो यहाँ से आपको ये पासवर्ड के लिए बोलेगा। तो पासवर्ड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका टैन नंबर है उसको कैप्स लेटर में जो है यहाँ डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो ये टैन नंबर मैंने फिल कर दिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो देखिए दोस्तों आपकी कुछ इस तरीके से एक फाइल जो है वो बन के आ जाएगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दोबारा जो है अपने
अपने पोर्टल पर आ जाते हैं और दोबारा से यहाँ पे जो है डाउनलोड के ऊपर चले जाते हैं। तो दोबारा जब ये आप काम कर लेंगे, तो जब ये इस तरीके की फाइल आप जनरेट कर लेंगे तो आप अपने पोर्टल पर आकर डाउनलोड में चले जाइए और डाउनलोड में आने के बाद दोबारा से आप दोस्तों रिक्वेस्टेड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाएगा अटेंशन डिडक्टर्स टू जनरेट फॉर्म 16/16A। ये यही कह रहा है कि दोस्तों आपको अगर फॉर्म 16A और 16A की PDF कॉपी जनरेट करनी है तो आपको कुछ और एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर नज़र आ रहा है दोस्तों, इस क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। तो ये वेरिफिकेशन आप कोड आप फिल कर दीजिए और जैसे ही आप इसको फिल करेंगे और इसको सबमिट करवा दीजिए। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ नज़र आ जाएगा फॉर्म 16 पार्ट ए 16A ट्रेसिस PDF कन्वर्टर। तो अब देखिए इस वाले लिंक से आप जो है अपनी जो PDF है वो जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है ट्रेसिस PDF कन्वर्टर 1.8L, इसके ऊपर जो है आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप एक आपकी देखिए नीचे एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। तो ये भी देखिए, चलिए मैं इसको जो है जिस फोल्डर में जा रही है वहाँ चला जाता हूँ और यहाँ इसको भी मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। तो देखिए दो ट्रेसिस PDF कन्वर्टर 1.8L, इसको भी मैं PDF की जो इसकी जिप की फाइल है वो मैं डेस्कटॉप पे ले आया हूँ। अब इसको भी आपको राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो दोस्तों आपको इस तरीके से ये जो है जावा की एक फाइल आपको नज़र आ जाएगी ट्रेसिस PDF करके। तो अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इस ट्रेसिस वाली जो फाइल है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाएगा। तो इसके लिए आपके पास दोस्तों जावा की यूटिलिटी होनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मेरे केस में ऑलरेडी है, तो अब मैं इसको जो है ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछेगा सिलेक्ट फॉर्म 16/16A जिप फाइल। तो जो स्टार्टिंग में हमने जिप फाइल ली थी दोस्तों फॉर्म 16A की, उसके बारे में ये मांग रहा है। तो आप ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए। ब्राउज में जैसे ही आप जाएंगे डेस्कटॉप पे देखिए मैंने ये ऑलरेडी सेव कर रखी थी। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 नंबर नज़र आ रहा था, फॉर्म 16A 22-23 फाइनेंशियल ईयर Q3 ये सारा लिखा हुआ है। तो आप जो है इसको सिलेक्ट करके इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए फाइल यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो इनपुट फाइल है, जो हमने यहाँ ऊपर इनपुट फाइल दी है, उसका ये पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड सिंपली यहाँ पे आपको जो है 10 नंबर है वही टाइप कर देना है कैपिटल लेटर में। तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा सेव टू फोल्डर, किस फोल्डर में आप जो है सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर एक फॉर्म 16A फोल्डर बनाया हुआ है, ये उसके अंदर जो है मैं सेव कर देता हूं। तो जैसे मैं करूंगा तो देखिए तीनों ही कॉलम्स में आपको डेटा नजर आ जाएगा। फाइनली आपको नीचे आना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, या आप यस कर दीजिए। तो जैसे ही यस करेंगे ये पूछेगा कि PDF जनरेशन स्टार्टिंग हो चुकी है, तो आप ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों मेरी 7 PDF जनरेट हो चुकी हैं। तो मेरी सारी PDF फाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं ओके करूंगा तो देखिए डेस्कटॉप पे जो मैंने फॉर्म 16A का फोल्डर बनाया था, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए जो भी मेरे TDS सर्टिफिकेट हैं दोस्तों Q3 से रिलेटेड, जिसका भी TDS डिडक्ट किया गया था मेरे द्वारा, वो सारे ही TDS सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंदी है, तो आपको कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होगा। तो आप भी इस तरीके से ध्यान रखें। अगर आपने किसी का TDS डिडक्ट किया है नॉन सैलरी के केस में, कोई प्रोफेशनल हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आप भी जो लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, उसकी 15 दिन के अंदर जो है फॉर्म 16A को डाउनलोड कर लीजिए ट्रेसिस की वेबसाइट से। अदरवाइज आपको 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।